परमेश्वर के अद्भुत और महान अनुग्रह के लिए आज का ये समय परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मंडा में पवित्र शास्त्र बाइबल उसके पुराने नियम के सभापक की पुस्तक उसके 7 अध्याय और 16 वचन का आज हम मनन करेंगे। इस प्रकार से लिखा है, अपने को बहुत धर्मी न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तू क्यों अपने ही नाश का कारण बनता है। मित्रों, परमेश्वर का वचन स्पष्टता से हमें बताता है कि अपने आप को बहुत ज्यादा धर्मी मत बनो। हम परमेश्वर से अधिक धर्मी नहीं हो सकते। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं बनाए, क्योंकि सर्वोपदेशक इस वचनों को लिखने वाला बुद्धिमानी था। राजा सुलेमान के पास राजा सुलेमान को जो बुद्धि परमेश्वर ने दिया, इस दुनिया में ऐसी बुद्धि किसी को भी नहीं। वो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट था सुलेमान। उसने इस किताब में पूरी संपूर्ण रीति से बुद्धि की बात है। वो कहता है, अधिक बुद्धि के साथ मनुष्य को खेद होता है, दुख भी बढ़ता है। कई बार कुछ लोग अपने आप को ज्यादा धर्मी बताने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बुद्धिमान बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए अधर्मियों को बुलाने के लिए परमेश्वर आया, ताकि अधर्मी उद्धार पाए। और एक वाक्यों को हम पढ़ते हैं। एक मंदिर में जब प्रभु यीशु मसीह कुछ फरीसी और चुंगी लेने वाले का वृत्तांत तो बताते हैं। लूका के सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 9 वचन से हम जब आगे पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, दृष्टांत कहा। और क्या कहा, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और नहीं चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, पर अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रभु स्वयं इस दृष्टांतों को बता रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने चीजों को, इन बातों को मनुष्य के जीवन में देखा है। प्राय मनुष्य इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की विचार रखता है कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं तो प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं तो दान दशमन देने वाला हूँ, मैं तो उपवास करने वाला हूँ, परमेश्वर के नियम का पालन करने वाला हूँ। हाँ, आप जरूर इस सब चीजों को करें, लेकिन ये सब करते हुए आप दूसरों को तुच्छ ना समझे, दूसरों को तुच्छ ना जाने। वो कह रहा है, परमेश्वर, फरीसी कह रहा है, परमेश्वर के मंदिर में वो अपनी बड़ाई बता रहा है कि मैं उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दशवान देता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। अर्थात वो क्या कर रहा है,
वो दूसरे इंसान को हीन भावना से देख रहा है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना, उपवास करना, दशमांश देना अच्छी बात है, ये हमको करना ही चाहिए। परंतु ये करते करते हमारे अंदर इस प्रकार का अहंकार न आने पाए, इस प्रकार का घमंड उत्पन्न न होने पाए। हम अपने आप को धर्मी ठहराकर दूसरों को अधर्मी बताने की कोशिश ना करें। परमेश्वर उसका हिसाब लेगा अगर वे अधर्म का काम। हम जो करते हैं दूसरों को बताने के लिए नहीं, वरन हमारे जीवनों से परमेश्वर प्रसन्न हो, इसके लिए हमें करने की जरूरत है, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने के। तो देखो, एक ये चुंगी लेने वाला जो अपने आप को पापी प्रभु के सामने समझ रहा है, उसने प्रभु के सामने पश्चाताप किया, प्रभु के सामने उसने अपने गुनाहों को कबूल किया और वो अपने किए हुए पर पश्चाताप करते हुए वो परमेश्वर के पास रोया, परमेश्वर के सामने दया याचना की। प्रभु उसके विषय में बताते हैं, ये जो सब कुछ कर रहा था, उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, दशमांश दे रहा था, अब ये धर्मी नहीं रहा, परंतु वो जो पापी था, जिसने पश्चाताप किया और अपने अधर्मों के लिए क्षमा मांगा, परमेश्वर से दया याचना किया, अब ये धर्मी ठहरा। अर्थात जो कुछ भी इस फरीसी ने जितना कुछ अपने लाइफ में, अपने जीवन में अच्छे से अच्छा करने का कोशिश किया, उसका कोई मतलब निकल कर नहीं आया, वो व्यर्थ हो गया। किस एक कारण से? केवल इसके लिए कि उसने दूसरे को तुच्छ जाना। मेरे प्रिय, हम अगर परमेश्वर से सामने प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, नियमित रूप से अपना धर्मी जीवन अगर बिताते हैं, जीते हैं, ये दूसरों पर हम जाहिर करने की कोशिश करना पड़ेगा। और धर्मी जीवन व्यतीत करते हुए दूसरों को तुच्छ समझने की गलती भी हम ना करें, नहीं तो हमारा सारा परिश्रम बेकार हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। हमारा उपवास करना, प्रार्थना करना, दशमांश देना, कुछ भी, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सब चीज करना, परमेश्वर की भक्ति करना, आपकी भक्ति व्यर्थ न जाए, तो आप कभी भी अपने से दूसरे को तुच्छ ना समझें। उसके हिसाब से वो कर रहा है, उसके पास जैसी शक्ति है वो वैसी भक्ति कर रहा है। आपको किस प्रकार की भक्ति करना है आप कीजिए, लेकिन दूसरे को कभी भी तुच्छ ना समझें। वचन के द्वारा हम इस शिक्षा को, इस सीख को ग्रहण करें। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी को टॉर्चर करने के लिए नहीं, परंतु हम सही प्लेटफॉर्म पर आ जाए, सही रीति से हमारा धर्मी जीवन बिताए, हम गलत ट्रैक पर न जाने पाए। इसलिए इस वचन को, इस संदेश को मैं बनाया हूँ। इसके लिए किसी की भी भावना को हाथ करना, मन को ठेस पहुँचाना कदापि। इसलिए केवल इस संदेश के द्वारा आप अपने जीवन में आशीष पाए, लाभ लेवे, इसका गलत मतलब कदापि न मिला। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।